नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। लगातार दिव्यांग जन जो है सो लगातार 160 दिन से राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजा और ऑफिस भटक रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक आश्वासन से ही दिव्यांगों को झोली भर रही है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अन्य धरना पर बैठे लोगों के पास सत्ता और विपक्ष के विधायक और मंत्री मिलने आ रहे हैं, वही उसी तरीके से दिव्यांग के पास कब लोग आएंगे और इनकी मांगों पर संज्ञान लेंगे। आज वही अंबा प्रसाद विधायक बड़का गांव के पहुंचे और वहां पर इनकी समस्या जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी वही आश्वासन दिया कि वो भूल गए हैं। उन्हें एक बार फिर याद दिलाना होगा कि दिव्यांग जन यहाँ राजभवन के पास 160 दिनों तक धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं पर दिव्यांग लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से 1000 रुपया देकर के मैया को सम्मान दे रही है, वैसे ही दिव्यांगों को अपमान कर रही है। क्योंकि संविधान में हमारा अधिकार निहित है, लेकिन सरकार है कि हमें अनदेखी कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार दिव्यांगों को लेकर के कब तक अनदेखी करती है और इनकी मांगे सुनती है। अब आखिर क्या बोले दिव्यांग और विधायक अंबा प्रसाद, देखें पूरा रिपोर्ट। देखिए कैसे हम लोग रह रहे हैं, कितना तकलीफ है और 160 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। अब बताइए कि हम लोग क्या आश्वासन से हम लोग को पेट भरेगा। 15 दिन तो हम लोग रुक लिए। अब हम लोग अगर धरना समाप्त कर देते तो फिर हम लोग आकर यहाँ लड़ाई लड़ सकते हैं। अब बताइए, आपका सरकार है, हाँ, थोड़ा उनको याद दिला। कई बार दिलाएंगे? अभी 16 तारीख को आप लोग को नहीं बोल रहे याद दिलाने, हम उनको जाके याद दिलाते हैं कि बाथरूम पानी सब व्यवस्था उठा लिया गया। इतनी महिला लोग 4 दिन से अभी बाहर में शौचालय लोग कर रही है, पूरा यहाँ बदबू फैल रहा है। यहाँ जो पीने के लिए पानी नहीं है। बताइए 160 दिन से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं और तभी हम लोग का सरकार नहीं सुन रही है। किसका सुनेगी सरकार? मैया को सम्मान, दिव्यांगों का अपमान, यही हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग को अब गुस्सा टूट पड़ा है। हम लोग क्या करेंगे बोलिए? अब जान दे देंगे हम लोग यहाँ पर। अब यही हम लोग का लास्ट बचल है। क्या मामला क्या है? हमारा मामला है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा पत्रों में बताया गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया पेंशन सबको दिया जाएगा। लेकिन अब ये हाल है कि अब सामान्य और दिव्यांग को बराबर कर दिया गया है। हम लोग बहुत हताश हो चुके हैं, लगातार धरना देकर परेशान हैं। क्या करें, हम लोग को अब समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मांग जितना है 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोग को बार आश्वासन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिला, उनकी धर्मपत्नी जी से आश्वासन मिला, लगातार कई मंत्रियों से आश्वासन मिला और फिर भी हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। 160 दिन हो गया और 160 दिन लगातार हुआ है। ये दिव्यांग जो 20 लाख की संख्या में है, ये सारे लोग अब इनको वोट पे चोट देकर ही सम्मान का याद दिलाएंगे कि दिव्यांगों का इन्होंने किस तरह अपमान किया है और मैया को झूठ मूठ का वादा करके सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो लोग इन पे कैसे विश्वास करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जो आने वाले चुनाव में हम लोग इनको वोट पे चोट देके समझा देंगे। क्या आप लोग भी अपना उम्मीदवार की तो बात नहीं है, लेकिन बात है कि हम लोग ये समझ चुके हैं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट में डूब चुकी है, अपने वादों को पूरा नहीं करती है और केवल वादा देकर वादा खिलाफी करती है। और ये 5 साल से हम लोग धरना के दौरान लगभग 3 साल से ये देख रहे हैं। ये धरना का तीसरा टर्म है और ये लगातार 160 दिन अभी इस वाले टर्म में चला है, जो कि बहुत ही खराब विषय है राज्य के लिए, यहाँ के दिव्यांगों के लिए, यहाँ के सामान्य जनों के लिए जो लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं। और इनकी सरकार को हर हाल में जाना चाहिए। पीके प्रधान, प्रदेश सचिव। आज बाबूलाल मरांडी के पास 4 देखिए, अभी तो हम लोग लगातार 160 दिन से हैं और बहुत से विधायक, मंत्री, सांसद, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका धर्मपत्नी जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जाकर खुद मिलकर बात अपनी रखी है। और आज हमारे बीच में यहाँ माननीय पूर्व के मंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी आए और इससे पहले भी हम लोग एक बार
उन तक अपना ज्ञापन दे चुके हैं। दोबारा यहाँ आज धरना स्थल पर आए, उसके लिए उनका बहुत स्वागत है कि उन्होंने हम लोगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए आज धरना स्थल पर आकर कम से कम हम लोग का मनोबल को उठाने का काम किए हैं। और अब देखते हैं कि कहां तक हम लोग का ये लड़ाई जाता है, सरकार कब तक हमारी बातों को सुनती है। लगातार हम लोग सरकार के प्रति 2 बार विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, कम से कम 5 बार रोड जाम कर चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री का आवास का घेराव कर चुके हैं, और फिर भी लगातार दिव्यांगों को आज 160 दिन तक बैठना पड़ रहा है। पूरे राज्य के लिए ये शोक और शर्म का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को दिव्यांगों से अगर संवेदना है तो जल्द से जल्द दिव्यांगों के द्वारा दिए जा रहे धरने को समाप्त करवाने का काम करें, क्योंकि राज्य की जनता दिव्यांगों को देख रही है और उनकी आवाज को भी सुन रही है। और आने वाला अगर दिन में ये काम नहीं होता है, अगर आने वाला दिन में अगर ये काम नहीं होता है तो जनता सब देखती है और सुनती है, और जब वक्त आता है तो जवाब देती है। जाते हैं, माथा पूरी होता है, घायल होते हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही है, लगातार आश्वासन मिल रहा है। कितना दिन और बैठेंगे? देखिए, हम लोग प्रजातंत्र का जो आज हम लोग 160 दिन लगातार बैठे हुए हैं, तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि राज्य के लिए शर्म का विषय है। और पिछले दिनों जो हम लोग का सर फोड़ा गया, तो ये सरकार का शायद हम लोग का प्रति जो हम लोग के प्रति जो दया दृष्टि जो देखना चाहिए था, वो जनता ने पहले भी देखा है कि हम लोगों को सर फोड़ा गया, एक भाई का सर फटा और 4 को बहनों को चोट लगा विधानसभा के घेराव में। तो बहुत ही दर्द होता है जानकर कि हमारा शासन प्रशासन हम लोगों के प्रति क्या सहानुभूति रखता है, क्या दिव्यांगों के हित में काम हो रहा है, ये सोचने वाला विषय है। अब फिर आचार संहिता लगने वाला है। पिछले बार आचार संहिता के चलते आप लोग हट गए थे और उसके बाद फिर आए, अब फिर लगने वाला है। क्या लगता है, आपकी मांग को अधर में लटकते? जी बिल्कुल, सरकारें आएगी जाएगी, 5 साल का उनका कार्य था, 5 साल जनता ने देखा है, और आने वाला जो समय है वो जनता देखकर जवाब देने का भी काम करेगी। नाम बताएं। नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, एक बार पहले जो बोले थे ना, आज विपक्ष के प्रभावी नेता बाबूलाल मरांडी आपसे मिले और आश्वासन भी दिए, वैसे सत्ता पक्ष के लोग से भी आश्वासन मिल रहा है। देखिए, दिव्यांग अब पेंडुलम की तरह है, और जितने भी मंत्री और नेता हैं जो सरकार के साथ हैं, वो हर बार आते हैं, आश्वासन देते हैं। माननीय अम्बा प्रसाद जी भी आई, वो भी आश्वासन देके मुख्यमंत्री से मिलाई। हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी से हम लोग मिले, फिर चंपई सोरेन से मिले, और जितने भी बड़े पदाधिकारी सब से मिले, और हर कोई से हमको सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। वर्तमान मुख्यमंत्री 2 बार आश्वासन देकर चले गए, तो अब आश्वासनों का खेल बंद हो चुका है। अब चुनाव, एक बार हम लोग पिछले बार धरना प्रदर्शन खत्म किए क्योंकि आचार संहिता आ गई थी, पुनः फिर से वहीं से कंटिन्यू शुरू हुआ, और आज 160 दिन हम लोग धरना कर रहे हैं। अब ये आंदोलन लोकतंत्र के चुनाव तक जाएगा, क्योंकि चुनाव में ये लोग मैया को सम्मान और दिव्यांग का अपमान जो योजना चला रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। जब एक दिव्यांग राज्य में घिसिट के अपना जिंदगी 160 दिन से यहाँ धरना स्थल में अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर और दुख तकलीफ से रह रहा है, उस पर कोई सम्मान का बात नहीं है, तो वो मैया को कैसे सम्मान देंगे, ये सोचने वाली बात है। दिव्यांग के लिए जो भी इन्होंने स्कीम बनाई, इन्होंने चुनाव के पहले दिन ही कहा कि मुझे जिताइए और मैं आप लोग की मांग को चुनाव जीतने के तुरंत बात करूंगा, जबकि इनका खुद का किया हुआ मैनिफेस्टो में वायदा था 2500 रुपया, जिनको ये भूल गए और 5 साल हो गया। अब चुनाव में आ गए नई स्कीम के साथ, मैया सम्मान योजना। दिव्यांग का अपमान और मैया का सम्मान। बाबूलाल मरांडी आया की बोल बाबूलाल मरांडी आओ लड़ा कि ना मैंने तोहर की ना समाचार प्रकाश भैया कोई करने की हमरे इतना दिन हमने घोषो ले हो तो हेमंत सरकार को कोई दल है और धर्म कटनी को कोई दल है और माने एक दो लोग नाम बोल लल्ला आता लोग तो सुनियर होंगे हमारा जे आ से आश्वासन दे के जाओ। हां, आता लोग एक और पहिला और सुश्री अम्बा प्रसाद और वो माने समाचार ले रही है कोई हमरे के काहे तारे याद नहीं करा दिया ना, तो ओके कितना याद करा दी, ओके पीए के फोन कर ले, पीए फोन नहीं उठाई, तो कितना हमरे सेल तोड़ा ला, जब भी गई होला 3-4 बार गेली हो तो वे बिना को दुनिया में की बाहर गेल लाई।
कभी दिल्ली जैसे, कभी बड़गांव जैसे, कभी कहाँ कहाँ जैसे। हमारे विकलांग लोग कितना मेहनत करी जाएगा, बहुत मुश्किल से दो 3 दिन पाली होगा, कम से कम मोटर घर सस्ता भर पिजा दिल्ली, लेकिन नहीं पाई होगा। तो हमें कितना या कर तो पर्सनल नंबर हमारे लेके खाली पिए का नंबर है, तो पिए का फोन नहीं उठाए, कोनो दिन फोन उठाए से ठंडा जाएगा के नहीं कुछ कर जाएगा के हमरे विकलांग ले कितना कष्ट करो, हमरे के तो सोचे नहीं करे। यहाँ भाई कितना बड़ लोग आवला सांझी, जहाँ भीड़ है जहाँ बड़े माने कि हम रहन सहन हट्टा कट्टा लोग बहुत मंत्री विधायक सब पहुंची जाता। और हमरे विकलांग देशों में माने कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा लोग है, एक ही हो कोनो करे नहीं पारी वाला, आगे देखे नहीं पाई वाला, देश की कोनो करे नहीं पारी वाला, सही लोग लगे हमरे के देखे के एको दिन कोई नहीं आ जाता काहे अल्लाह। और ज्यादा तो बात आप की करते अरे किना करो, अगर तो कोनो करे कर उपाय है लास्ट बचल है, अगर सरकार नहीं सुनता ना तो मैं सुना दे की कर किना करो। माई कचरा ले जितना है ना, कचरा ला अगर मंत्री के हवा से फेंकी देवे और रोडे कखन हम पहुंची जाम ओकर आगू ओकर दुआरी जाने नहीं पता। नाम बताओ। मोर नाम कुमारी जिला सोनातू प्रखंड। इसका सब कुछ बन गया है, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक का फोटोकॉपी सब करा चुके हैं। 2 बार गए जहाँ पे लोग का बनता है, कोई सुनता नहीं है। कृपया करके बच्चा का थोड़ा सा विकलांग पेंशन बना दिया जाए। छोटी सी बच्ची है, आप बताइए। आरती कुमारी है, मुँह बंद करो आरती। पिताजी का क्या नाम? टिंकू सा। छोटा सा ध्यान ये दिया पिछला 1 साल से लगातार हाँ प्यार बेचारी परेशान है। छोटी और सी यहाँ बच्ची के है। वरीय अधिकारी जो भी समाज कल्याण के हैं उनके द्वारा पहल अभी तक नहीं किया गया है। अभी मैया को 5 दिन का सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन आज तक दिव्यांग 1 को साल में भी नहीं बना। भी अधिकार इसका नहीं। अभी कुछ इसको लगता है रद्दी का कागज से फेंक दिया जा रहा है। बताइए ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, अन्याय हो रहा है।